राजस्थान के जोधपुर से आई इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जोधपुर के गुलाब सागर इलाके में सोमवार शाम को गैस सिलेंडर से एक विस्फोट हुआ जिसमें 14 महीने के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 14 जो और लोग थे वो आग में झुलस गए। यह हादसा शहर के अंदरूनी इलाके में मियां की मस्जिद के पास स्थित मोहम्मद सत्तार चौहान के घर में शाम करीब 4:30 बजे हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाना बनाते समय गैस लीक होने से ये विस्फोट हुआ। आग तेजी से रसोई और बगल के कमरों में फैल गई और 3 मंजिला मकान में धुआं भर गया, जिससे 19 साल की लड़की और 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने बताया कि पीड़ितों में से एक सादिया उमरा तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी और उसने यात्रा के लिए सामान भी पैक कर लिया था। परिवार को 10 अप्रैल को उड़ान भरनी थी। घटना के समय सादिया घर की दूसरी मंजिल पर नमाज पढ़ रही थी। हादसे से किसी तरह सादिया बच गई, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसकी जान चली गई। नमस्कार, द एपिक फ्रेम देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। ये खबर न सिर्फ एक हादसा है बल्कि एक बहस का मुद्दा है। एक ऐसा सवाल जो हमारी सोच की नींव तक हिला देता है। एक रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, घर में आग लग गई, चीखें गूंजने लगी, लोग एक दूसरे को बचाने में जुट गए। उसी बीच एक 19 साल की लड़की सादिया किसी तरह आग से बाहर तो निकली, जिंदा थी, बच गई, लेकिन वो वापस गई। क्यों? क्योंकि उसका हिजाब कमरे में अंदर छूट गया था। वो लौटी, उस लपटों से भरे घर में गई और उसी दौरान वो आग में झुलसी और मर गई। सादिया जल गई और उसके साथ जल गया एक सवाल। क्या यह आस्था थी? क्या यह समर्पण था? या फिर एक ऐसा डर जो जिंदगी से भी बड़ा हो गया? हम सबका धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, हर धर्म में इंसानियत सिखाता है, जिंदगी की कीमत समझाता है। पर सादिया की मौत एक आईना दिखाती है कि हम कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे। क्या किसी भी धर्म में यह लिखा है कि एक कपड़े के टुकड़े को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की आहुति दे दो? हाँ, यह भी सच है, धर्म से जुड़ी हर चीज कुछ लोगों के लिए इज्जत की आखिरी दीवार होती है। हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो उसकी आत्मसम्मान, उसकी पहचान और उसकी आस्था का एक प्रतीक था। कई लोगों ने कहा वो बहादुर थी, उसने अपने धर्म के लिए जान दे दी। हम उसका समर्पण नहीं नकारते, लेकिन एक सवाल फिर भी जिंदा है। जब व्यक्ति ही नहीं बचेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा? हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो कपड़े, प्रतीक, रिवाजों को इतना बड़ा बना देते हैं कि जिंदगी छोटी लगने लगती है। कोई तिलक के लिए लड़ रहा है, कोई टोपी के लिए लड़ रहा है, कोई मूर्ति तो कोई मजार के लिए लड़ रहा है। पर क्या हम इंसानों ने धर्म को बड़ा बनाया या धर्म के नाम पर अपनी सोच छोटी कर दी? क्या धर्म इतना कमजोर है कि उसे बचाने के लिए जान देनी पड़े? जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर कौन जाएगा? मस्जिद में कौन झुकेगा? चर्च में प्रार्थना कौन करेगा? धर्म के लिए जान देना महान है, पर धर्म के नाम पर जान गंवा देना मूर्खता नहीं तो क्या है? सादिया चली गई, लेकिन हमें ये सोच छोड़ गई कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं। धर्म का मतलब समझाना चाहिए, दया, प्रेम और जीवन की महत्ता के बारे में समझाना चाहिए, ना कि ये कि अगर हिजाब छूट जाए तो जिंदगी भी छूट जाए। आज का सवाल सिर्फ सादिया का नहीं है, यह सवाल है हर उस इंसान का जो धर्म को जीता है पर समझता नहीं। अगर धर्म इंसान की जान से ऊपर है तो धर्म नहीं, वो जंजीर है। अब फैसला आपका है, आप धर्म को बचाएंगे या पहले धर्म मानने वालों को बचाएंगे?